यूनिट, उसमें एक यूनिट को एक आइडिया, अगर दूसरा आइडिया देना है तो दूसरे आइडिया में लिंक होना चाहिए किसके साथ, आपके टॉपिक के साथ, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है या कुछ भी है। दूसरा है ऑर्डर, उसकी तरतीब, ऑर्डर किसे कहते हैं बेटा, उसकी तरतीब, कि ऐसे को मैनेज कैसे करना है, उसकी पहले आउटलाइन बनानी है, 4-5 आउटलाइंस बना के, ठीक है, उसका ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट, आउटलाइन, मेन ड्राफ्ट, मेन लाइन, उसके बाद आपने उसका डेफिनेशन बताना है, फिर उसमें क्रक्स सारा बताना है, थोड़ा 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 करके उसको पैराग्राफ्स में तकसीम करना है। और इसकी ऑर्डर इस तरह होनी चाहिए, वो लिखा है शुड बी फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर लाइन ऑफ थॉट्स, ख्यालात का एक तरतीब हो। ये नहीं कि एक जुमले में आप एक पैराग्राफ में एक ख्याल दे रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में कोई दूसरा ख्याल आ रहा है, एक पैराग्राफ में आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में आपने एलसीडी एलईडी की बात की। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के बारे में अगर जब उसकी बात हो रही, नौकरशाही के बारे में, हमारे मुल्क में नौकरशाही क्या है, उसमें आपने एम्प्लॉयमेंट को बात जिक्र कर देना है। बेरोजगार हैं लोग या रोजगार हैं लोग, लोगों सबको रोजगार मिलता है पाकिस्तान में, सबको जो टैलेंटेड भी होते हैं ना उनको नहीं मिलता, वो मजबूरन पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। यानी आइडियाज को आपने ऑर्डर में, आइडियाज को क्या करना है आपने बेटा, लिंक करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, एंड कम टू अ डेफिनेट कंक्लूजन। और उसमें खास किस्म का डेफिनेट होता है, मखसूस ऐसा आपने कंक्लूजन निकालना है कि जिसमें वो जो आपका चेकर होता है ना, पेपर चेक करने वाला, वो कि वाकई यार बंदे ने कुछ लिखा है, बजाय इसके कि आप 20 लाइनों को ऐसे पूरा लिख लें और 30 लाइनों को कंक्लूजन लिख लें। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। आपने अगर 30 लाइनों का या 20 लाइनों का ऐसे लिखना है, 4 या 5 लाइनों में आपने उसका सम अप करना है, उसका कंक्लूजन लिखना है। इट शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ हैपहैज़र्ड रिफ्लेक्शन। हैपहैज़र्ड रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये वर्ड है हैपहैज़र्ड, एमलेस या केयरलेस, यानी आपने बगैर किसी मकसद के कोई बात नहीं करनी और लापरवाही से कोई आपने रिफ्लेक्शन नहीं देना, कोई बात नहीं करनी। जो भी आपने बात करनी है आपने मौजू सामने रखना है, मौजू से आपने डाइवर्ट नहीं होना, डाइवर्शन नहीं लेनी, मौजू सामने होगा, जो भी आपके आइडियाज आते हैं वो जनरेट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। देयर शुड बी यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस, जो आप एनालाइज करते हैं चीजें, जो आप एनालाइज करते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो चीजें क्या होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। ब्रेविटी, ब्रेविटी एक वर्ड है, उसमें दो चीजें आती है, कंसाइजनेस, शॉर्टनेस ऑफ टाइम। कंसाइजनेस ये होता है कि उसको छोटा सा मुख्तसर करके आपने सम अप कर देना, कंसाइज करना है। कंसाइज में मुख्तसर मगर जामिया होता है, मुकम्मल उसमें चीजें होती हैं, कंसाइज करना है और थोड़े टाइम में लिखना है। ये नहीं कि आपको 2.5 आवर दिया जाता है, 2.5 घंटे, तो आप उसमें 3 घंटे लगा दें, नो नो नो, ऐसे नहीं है। कंसाइजनेस और शॉर्टनेस ऑफ टाइम का मतलब छोटा करके थोड़े टाइम में आपने उसको मुकम्मल बयान कर देना है, ठीक है। ऐसे शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड। डिमांड क्या है, अगर वो कहते हैं 200 लफ्जों का लिखें तो आपने 200 से 210 का लिख लेना है, 150 का नहीं लिखना। और अगर 300 का है तो आपने 320 या 30 का लिखना है। द लिमिट शुड बी ये 300 to 350। जो एफए में होता है ना, एफए में, बीएफए में 300 से 350 वर्ड्स का डिमांड होती है ऐसे की, और मैट्रिक में 200 से 250 वर्ड्स की होती है। थॉट, तो ऑफ कोर्स यकीनन देयर कैन बी नो स्ट्रिक्ट रूल, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 300 का पूछा आपने 300 का लिखना है। अगर आप 250 भी लिख लेंगे ना, लेकिन उसमें मुकम्मल बयान होगा 250 में भी, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मकसद पेपर भरना नहीं होता, सफे भरना नहीं होता, मकसद होता है कि मैसेज कन्वे आप कर रहे हैं कि नहीं, अपना पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। Which will depend on nature of the subject। मौजू की जो नेचर है वो पूछा जाता है कि नेचर क्या है, कोई भी टॉपिक है उसके मुताबिक अपना मैसेज कन्वे करें। The style should be conversation। उसका जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्सेशन, यानी जो आप लिख रहे हैं, जो आपने लिखा है और जो पेपर चेक कर रहा है, उसके दरमियान ऐसा हो वो ख्यालों में बात करे, वाकई भाई इस बंदे ने जो लिखा है वो सही लिखा है, कन्वर्सेशनल हो, गुफ्तगू की तरह का। लेकिन आप मौजूद नहीं है, आपका पेपर मौजूद है, पेपर चेकर आपके पेपर के साथ बात तभी करेगा कि जब आपने कन्वर्सेशन अच्छा लिखा होगा, आसान लिखा होगा, नेचुरल लिखा होगा और फैमिलियर, और एक दूसरे से मिलता जुलता, जान पहचान वाला। द स्टाइल शुड बी मोर डिग्निफाइड, यानी क्लासिकल टाइप हो, बड़ा अच्छा
अच्छा स्टाइल हो एंड लिटरेरी, और उसको इल्मी लिहाज से माना भी जाए। स्लैंग एंड कोलोकियल टर्म्स आर नॉट प्रॉपर इन ऐसे। जो फजूल किस्म के बुरे अल्फाज होते हैं ना, स्लैंग वर्ड्स होते हैं, जो गलत करप्ट लोगों के अल्फाज होते हैं, वो नहीं आपने इसमें इस्तेमाल करने। एंड द लैंग्वेज एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल एंड डायरेक्ट। जो लैंग्वेज और सेंटेंस जुमला होता है ना, वो सिंपल और डायरेक्ट होना चाहिए। मुश्किल अल्फाज नहीं आपने बयान करने इतने ज्यादा, ओवर मतलब ओवर अल्फाज नहीं करने। सीक्रेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरा समझिए। सीक्रेट ऑफ क्लियर राइटिंग इज योर क्लियर थिंकिंग। कहता है कि अच्छा लिखने की जो राज है ना, वो आपकी अच्छी सोच में है। जो आप अच्छा सोचेंगे ना, फौरी तौर पे वही आपकी क्या होगी, वर्ड्स बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे वही आपकी क्या होगी, क्लियर राइटिंग होगी। क्लियर थिंकिंग का ताल्लुक आपकी क्लियर राइट। अच्छा सोचोगे अच्छा होगे, जो गलत सोचेंगे तो गलत आएगा। इफ यू क्लियरली अंडरस्टैंड योर मैटर, अगर आप अपने मजमून को अच्छी तरह समझते हैं, यू विल नेवर वांट फास्ट। अगर आप अच्छी तरह समझते तो आपको आइडियाज को जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एंड योर थॉट इंस्टेंटली बिकम वर्ड्स। फौरी तौर पर आपके जो आइडियाज आते हैं ना, सोचे ना मजीद उसके बारे में, फौरी तौर पर एक रफ ड्राफ्ट करें, लाइन ड्राफ्ट करें, उस पर आइडियाज लिख लें कि ये आइडिया ये आइडिया ये आइडिया, रफ पेज में ना, तो फिर इसके बबल्स बनाएं, उसको कैसे तरतीब से उसको मैं अगले आखिरी टॉपिक में क्लियर कर दूं। एंड ऐसे शुड रिवील पर्सनल फीलिंग्स। आपकी जाती फीलिंग आपने बता दी है, हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, अपनी अपने ख्यालात का इजहार करना है आपने अपने पास। रटे रटाए अल्फाज नहीं बोले, आपके माइंड में जो आपने बताना है। एंड ओपिनियन ऑफ द राइटर इट शुड हैव इट्स इंडिविजुअलिटी। इनफरादियत होनी चाहिए, आपने खुद बयान करना है, किसी से हेल्प नहीं लेनी। इंडिविजुअल का मतलब होता है इनफर्द, अकेला। अपनी आपने फीलिंग टच करनी है ऐसे के साथ, और वो आपके लिखने के लिए बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये इसके पॉइंट्स हैं ऐसे लिखने के लिए। 6-7 लाइनें और है, वो हम नेक्स्ट कल इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे।